Hello friend, welcome to Maneuver. Today in this session we will discuss about the static GK and current affairs for your Law CET 3 years entrance exam. So this is the very important section and will play the very important role to get a good score in your exam. So today in this session we will see the important news as a current affairs point of view and also compare with the last year paper, and we'll see what are the expected question. Okay guys, so before start the session, here is the one information for you. We just started the online class to prepare the Law CET 3 years entrance exam, and it will start from the 26th April for demo lecture. If you want to appear a demo lecture, so it will be on a 24 April, and you can call on this number 8828581455, or you can visit our website. एंड फॉर ऑनलाइन प्लस क्लासरूम क्लासेस, अभी के लिए तो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है, बट लेटर वी विल सी आफ्टर ओवर द लॉकडाउन क्लासरूम लेक्चर्स के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो. बट फॉर नाउ अभी के लिए जो है आपका ऑनलाइन क्लास यहाँ पे स्टार्ट हुआ है. वेरी राइट वे में आपके सारे सिलेबस को कवर किया जाएगा. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन enroll for this class. Okay, now come to the section. So as we know, in your exam there is a static GK and current affairs section in your exam, which contain the 40 marks in your exam, and this is the very important section where you can easily within the 10 to 15 minutes you can score more. Okay, so यहाँ पे ये जो चार्ट दिया गया, दिस इज द लास्ट ईयर का पूरा पेपर एनालिसिस करके चार्ट दिया गया, कहाँ से किस फील्ड से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मिलिट्री एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 8 क्वेश्चन, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स से 8 क्वेश्चन, अवार्ड से 1 एंड ऑबिचरी सेक्शन से 1 क्वेश्चंस पूछा गया था. टोटल यहाँ पे आप वेटेज देख सकते हो तो नियर बाई 20 मार्क्स. इट मीन्स 50-50 का कॉन्सेप्ट है. एंड अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंपॉर्टेंट डैम, रिवर एंड पार्क से क्वेश्चंस कवर हुए थे, एंड इट्स ऑल्सो फॉर द 20 मार्क्स. अब इसका अगर से एक्चुअल क्वेश्चंस आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, जो स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 का दोनों पेपर वहाँ पे एक्चुअल 2019 के दोनों स्लॉट का आपको पेपर, एक्चुअल पेपर मिल जाएगा, जिससे उसको आपको अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. नाउ सी द टॉप 10 करंट अफेयर्स एमएच लॉ सिटी 3 years 2020 के अकॉर्डिंग कौन कौन से एरिया से किस किस टाइप के न्यूज़ इंपॉर्टेंट है. ये सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पूरा वीडियो आप प्रॉपर देखना, काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे. तो सबसे पहला थिंक है यहाँ पे बजट, नेशनल न्यूज़ आपको कवर करना है, इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स एंड न्यूज़, स्पोर्ट्स से जो न्यूज़ होते हैं, मूवी, अवार्ड, मिलिट्री एक्सरसाइज एंड बिजनेस, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग. सारे सेक्शन से जो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. सो गाइज यहाँ पे सबसे फर्स्ट थिंग है बजट. जो बजट आपका इंट्रोड्यूस किया गया फेब मंथ में, वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है. तो यहाँ पे देखो, जैसे कृषि उड़ान जो स्कीम लॉन्च किया गया है सिविल एविटेशन मिनिस्ट्री से, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको स्टडी करना है. 1 प्रोडक्ट एंड 1 डिस्ट्रिक्ट क्या है, जीरो बजट नेशनल फार्मिंग क्या है, जन औषधि केंद्र स्कीम जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है, काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, जो कि इंडिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 2025 तक एलिमिनेट कर देंगे टीबी को इंडिया से. देन 3.6 लाख करोड़ अप्रूव द जल जीवन. सो ऐसे ही यहाँ पे निर्विक स्कीम है, एंड पीएम कुसुम स्कीम, सागर मित्रा, किसान रेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट का. तो ऐसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं जो कि एक्सपेक्टेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट है जिनको आपको डिटेल्स में पढ़ना है. यहाँ पे एक बेटर आइडिया आपको लगेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, किस टाइप के न्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से. सो बजट से यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने शॉर्ट में दिया गया है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एंड इन सब पे किस वे में क्वेश्चन फ्रेम होगा वो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे ऑनलाइन क्लास में. नाउ कम टू द नेशनल न्यूज़. नेशनल न्यूज़ से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप यहाँ पे देख सकते हो. फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस 120 लाख करोड़ रुपीज़ एक प्रोजेक्ट पाइपलाइन है जो कि इकोनॉमी में बूस्ट किया जाएगा, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए. उसके बाद साइबर आश्वस्त, एक हमारे होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था गांधीनगर में. साइबर आश्वस्त एक स्कीम है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, तो इससे रिलेटेड न्यूज़ पूछा जा सकता है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंक्लूड द 8 वंडर SCO, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है. देन केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू पास द anti-CAA रेजोल्यूशन. तो CAA को आपको पूरा प्रॉपर पढ़ना है, किस किस टाइप से क्वेश्चन इस पर फ्रेम हो सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नेशनल लेवल का, तो बहुत अच्छे से स्टडी करना है. एंड इंडियन साइंस कांग्रेस टू बिगिन एट बेंगलुरु.
सो नेशनल लेवल का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट था ये, तो इसको पढ़ना है आपको। इसमें कौन इनैगोरेट किया, कौन चीफ गेस्ट था, क्या इसका थीम था, ये सारे पार्ट इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो नेशनल इवेंट है। देन आपका आता है इंडियन रेलवे फर्स्ट बनाना कंटेनर ट्रेन बूस्ट एक्सपोर्ट फर्स्ट हाई कैपेसिटी पार्सल वैन। तो इंडिया का ये फर्स्ट इतना बड़ा पार्सल वैन है जो स्टार्ट किया गया था। सो कौन से स्टेट से इसको स्टार्ट किया गया, क्या इसका पर्पस है, सो ये सब आपको देखना है। देन आपका डिफेंस एक्सपो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। इससे रिलेटेड हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कहाँ पे हुआ था, जैसे कि लखनऊ में हुआ था। एंड हु इनैगोरेटेड इट, हु वाज द चीफ गेस्ट, हु वाज द पार्टनर कंट्री। इससे रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो डिफेंस एक्सपो को प्रॉपर स्टडी करना है। आफ्टर दैट बायो, नेक्स्ट आपका बायो एशिया समिट 2020 बी हेल्ड इन हैदराबाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट है ये, तो इसको स्टडी करना है। व्हाट वाज द एम, व्हाट वाज द थीम। एंड देन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विजिट इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये नेशनल लेवल के न्यूज़ के अकॉर्डिंग। उनके जो डोनाल्ड ट्रंप विजिट किए थे एंड क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुए रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, फाइनेंस एंड बिजनेस, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से पॉसिबल हैं फ्रेम होने का। तो इस तरह के नेशनल न्यूज़ से एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन आपके एग्जाम में। देन अगर हम बात करें इंटरनेशनल न्यूज़ की, सो इंटरनेशनल न्यूज़ से जो इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, यूएस आर्मी किल इरानियन कमांडर सोलेमानी। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन ईरान से रिलेटेड, उसके कैपिटल करेंसी से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा पैंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस, WHO इंक्रीज द ग्लोबल रिस्क मॉडरेट टू हाई, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड आप अपडेट हो, व्हाट इज द इनिशियल सैम्पटन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वैक्सीन एंड मोस्ट इन्फेक्टेड कंट्री, इससे रिलेटेड समथिंग आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड आपको अपडेट रहना है। यूएस टू साइन द पीस डील विद द तालिबान फोर्स एंड वॉर अफगानिस्तान। अब देखो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, जहाँ की यहाँ पे मोर देन 20 ईयर्स से ये जो स्ट्रगल चल रहा था यूएस आर्मी एंड तालिबानीज के बीच, तो वहाँ पे एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हु इज़ द हेड ऑफ द तालिबान, वेयर इज़ द तालिबान, एंड बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ एज अ इंटरनेशनल न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। आफ्टर दैट इंडिया अटेंड थर्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी, एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने पार्टिसिपेट किया था, एज अ इंडियन डेलीगेशन टीम को लीड किया था। सो विद द WHO एंड वर्ल्ड बैंक के कोऑपरेशन से ये हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो ये कहाँ पे हुआ था, व्हाट वाज द थीम ऑफ इट, सो वेयर वॉज इट हेल्ड एंड व्हाट वाज द थीम, मेन पर्पस क्या था, हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द इंडिया साइड। सो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाने का चांस है। देन न्यू नेचुरल गैस रिजर्व डिस्कवर्ड इन UAE, एक बहुत बड़ा न्यूज़ है UAE के लिए, जहाँ पे एक नेचुरल गैस का जो रिजर्व होता है उसको डिस्कवर किया गया। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द UAE इकोनॉमी। तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ उसके कैपिटल एंड करेंसी से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन कोबे ब्रांड रिटायर एनवी स्टार डाई इन हेलीकॉप्टर क्रैश, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, काफ़ी न्यूज़ में थे, जो कि एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गया। सो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक कोबे ब्रांड बिलोंग टू विच कंट्री एंड ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। सो इस तरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंटरनेशनल न्यूज़ से। एंड आफ्टर दैट देयर इज साइंस एंड टेक। अब साइंस एंड टेक से मोस्टली जो क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्टेड किए जाते हैं वो है इसरो एंड DRDO से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड कोई भी इनोवेशन है वो आपको अच्छे से स्टडी करना है। एंड अभी रिसेंट के कुछ अगर से हम बात करें तो व्योम मित्रा एक रोबोट है जिसको ह्यूमनॉइड एंड एक्सपेरिमेंटल मिशन गगनयान के लिए बनाया गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन इसरो लॉन्च द GSAT-13 सैटेलाइट एंड लॉन्च द 10 अर्थ इमेजिन सैटेलाइट। अभी कुछ रिसेंट के सक्सेसफुल लॉन्च है, इसरो के अचीवमेंट है, तो इनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाने का चांस है। देन इफ वी विल टॉक अबाउट द पर्सनालिटी इन अ न्यूज़, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 ईयर्स इजिप्टियन रूलर मोहम्मद हुस्नी मुबारक, अभी रिसेंटली वो एक्सपायर कर गए। सो तो काफ़ी एक फेमस पर्सनालिटी है इंटरनेशनल न्यूज़ से। सो यहाँ से जो क्वेश्चन है, सो यहाँ से एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, मोहम्मद हुस्नी मुबारक रिलेटेड टू विच कंट्री, या तो फिर किस कंट्री के रूलर थे, या तो फिर उस कंट्री के कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन आफ्टर नासा एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, जो कि नासा की सबसे ज़्यादा स्पेस में जो स्पेस स्टेशन होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डे एक्सपेंड करने वाले वेमेन एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। तो ये एक न्यू रिकॉर्ड है इनके लिए, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। एंड यहाँ पे अगर से इंडियन पर्सनालिटी की बात करूँ तो हर्षवर्धन श्रृंगला इज़ टू बी नाउ फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन न्यूज़ से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट न्यूज़, सुनील शेट्टी इज़ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द
नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए सुनील शेट्टी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। देन साउथ अफ्रीका जोजीबिनी तुंजी विन द मिस यूनिवर्स, सो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी से रिलेटेड जो इन्होंने विन किया है, सी बिलोंग टू द साउथ अफ्रीका। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट सना मरीन, एंड लास्ट जो एग्जाम जैन में थे उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, सना मरीन से रिलेटेड। सो सी इज बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट सर्वाइविंग प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो इस टाइप की न्यूज़ मोस्टली आपके एग्जाम्स में कवर होते हैं। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो खेलो इंडिया यूथ गेम को आपको अच्छे से स्टडी करना है। एंड वर्ल्ड गेम एथलीट ईयर 2019 टाइटल ओन बाय द रानी रामपाल। अब रानी रामपाल है कौन, किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, ये सब पूरे अपडेट्स होने चाहिए। राखी हल्दार विन द गोल्ड मेडल वुमेन्स नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियन, ये सब आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो अभी हुआ था रिसेंटली, बांग्लादेश ने विन किया था, तो ये कौन सी कंट्री में हुआ, कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, हु इज़ द विनर, हु इज़ द रनर, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स सेक्शन है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में देखे जाते हैं, जो ग्रैंड स्लैम है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन है, यूएस ओपन है, फ्रेंच ओपन है, कौन से मंथ में होता है, हु इज़ द मैन एंड हु इज़ द वेमेन विनर ऑफ दिस टूर्नामेंट। तो सारे ग्रैंड स्लैम को आपको अच्छे से स्टडी कर लेना, यहाँ से 1 क्वेश्चन हाईली एक्सपेक्टेड पूछा जा सकता है। इसको अगर मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करूँ, सो इट विल बी बेटर। ओके, सो ग्रैंड स्लैम को आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है। एंड आफ्टर दैट देयर इज अ मूवी सेक्शन, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर से रिसेंट की बात करें तो 92nd एकेडमी अवार्ड, जिसमें बेस्ट पिक्चर पैरासाइट, एक्टर्स इन द लीडिंग रोल जैक्विन फोनिक्स, एंड बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो रेने जेवेल्गर। ओके, सो ये एटलीस्ट 3 इन्फॉर्मेशन आप अपडेट कर लेना, यहाँ से बहुत हाईली चांसेस है। एंड इफ वी विल टॉक अबाउट द 65th फिल्म फेयर अवार्ड, तो यहाँ पे जो बेसिकली क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो हो सकता है बेस्ट फिल्म जो कि गली बॉय है, बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस जो कि रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट को ये दिया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मूवी सेक्शन से, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के पूरे चांस है। एंड नेक्स्ट एरिया फॉर द करंट अफेयर्स इज अवार्ड सेक्शन। अवार्ड सेक्शन से जो रिसेंट के अभी अवार्ड है, मुपारवू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड टू प्रोफेसर एम स्वामीनाथन को दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। एंड पद्मा अवार्ड को आपको अच्छे से पढ़ना है, जो कि पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रेम होने का पूरा चांस है, जिसमें कि आपके सुषमा स्वराज एंड अरुण जेटली एंड मैरी कॉम ये सब इंक्लूडेड है। इनको रिलेट करके कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाने का पूरा चांस है। एंड थर्ड वन इज द प्रेसिडेंट कलर अवार्ड को आपको पढ़ लेना, यहाँ से भी हाईली एक्सपेक्टेड चांस है। साहित्य अकादमी एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट, जमैका टोनी आम सिंह क्राउन द मिस वर्ल्ड, सो इनको भी सेलेक्ट किया गया है मिस वर्ल्ड के लिए, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंजेना मार्कल टॉप 2019 फोर्ब्स वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेडी, ये आपका दिसंबर का रिलीज, ये आपका दिसंबर मंथ का न्यूज़ है। एंड जो एग्जाम्स आपके जैन में थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेट करके पूछा गया था, तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ का प्रिपेयर करना है फॉर एनी एग्जाम, तो लास्ट 6 मंथ में आपका ये सब कवर हो जाएगा। सो द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉ एंट्रेंस 3 years, तो एटलीस्ट उनको नवंबर से याद रखो गाइज, नवंबर से आपको पूरा प्रॉपर अपडेट रखना है। इफ़ for the secure point, if you can start from the September it will be good, but at least नवंबर से आपको स्टार्ट करना है प्रिपरेशन करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन ग्रेटा थंबर्ग नेम टाइम 2019 पर्सन ऑफ द ईयर, सो ये भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए थे जो जैन मंथ में थे, तो इस तरह के न्यूज़ को आपको कवर करना है। देन वी विल टॉक अबाउट द मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे मैंने इनिशियली आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, देयर वाज अ 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर इन बोथ सेक्शन फ्रॉम द मिलिट्री एक्सरसाइज। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे लिखे हैं समझने के लिए। बाय द वे आपको मंथ वाइज ये अपडेट करना होता है, जो हमारे मंथली पीडीएफ में एंड हमारे वीकली करंट अफेयर्स में पूरा प्रॉपरली कवर होता है। अगर हम बात करें इंडिया एंड कंट्री, अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो जो उसके साथ आपका आर्मी एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेन, ये बहुत ध्यान रखना एग्जाम में कि व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, आर्मी के रिलेटेड पूछ रहा है या नेवी के रिलेटेड पूछ रहा है या एयरफोर्स के रिलेटेड पूछ रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो वेरी फेमस मिलिट्री एक्सरसाइज इज द संप्रीति, एंड चाइना के साथ बात करें तो हैंड इन हैंड फ्रांस के साथ है शक्ति, जो कि एक आर्मी एक्सरसाइज है। नेवी का नाम है वरुणा एंड एयरफोर्स का नाम है गरुड़। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये मिस्टेक नहीं करना है वहाँ पे, अदरवाइज ये मिस्टेक हो गया तो फिर आपका वो क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएगा। एंड जापान के साथ बात करें तो धर्म गार्जियन इज द नेम ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज, एंड मालाबार इज द ट्रिलिटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, जापान एंड यूएसए। सो ये एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, डिटेल इन्फॉर्मेशन हम पूरे पीडीएफ एंड वीडियो लेक्चर्स में कवर करते हैं। बेसिकली ये आपको बेसिक आइडिया के लिए है कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं। नाउ कम टू द बिजनेस
इको एंड बैंकिंग। सो लास्ट ईयर हमने देखा था सम क्वेश्चंस वाज फ्रेम फ्रॉम द बैंकिंग एंड इकोनॉमी सेक्शन से हुए थे। तो अभी अगर से रिसेंट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो अमेजॉन टू इन्वेस्ट द $1 मिलियन इंडिया टू क्रिएट 1 मिलियन जॉब्स। सो अब इससे रिलेटेड अमेजॉन से रिलेटेड पूछा जा सकता है हु इज द फाउंडर एंड इन विच फील्ड दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट। एंड अगर हम कुछ रिसेंट की बात करें तो जो आरबीआई के रिसेंट पॉलिसीज़ रिलीज़ होते हैं वो थोड़ा सा स्टडी कर लेना चाहिए, रेपो रेट्स के रिलेटेड, इन्फ्लेशंस के रिलेटेड एंड जो भी इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी से रिलेटेड, ये आपको अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए। एक्सपेक्टेड होता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एस 3.0 लॉन्च बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन्हांस ऑफ बैंकिंग। अब ये प्रोग्राम है क्या जो फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? ये प्रोग्राम से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि ये जो नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए ये एस 3.0 लॉन्च किया गया है। सो इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाने का चांस है। देन एमयू बिटवीन द रेलवे एंड एसबीआई, एक से पूछा जा सकता है कौन से जोन के बिटवीन ये एग्रीमेंट हुआ है एंड ये एग्रीमेंट एक्चुअल में है क्या, डोर स्टेप बैंकिंग है क्या। सो जो कलेक्शंस होते हैं रेलवे स्टेशन के उसको कलेक्ट करेगा एसबीआई। सो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इकोनॉमी एंड बैंकिंग फील्ड से। एंड कैबिनेट अप्रूव द नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन एंड ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ अ इंद्रधनुष। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट के लिए। सो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जहाँ से हाईली एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में फ्रेम होने का। तो इसी वे में आपको पढ़ना है। इस सेक्शन में मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स की बात की। बाय द वे स्टैटिक जीके भी आपका एटलीस्ट 20-80 क्वेश्चंस कवर करेगा, जिसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हिस्ट्री से रिलेटेड किस वे में स्टडी करना है, जियोग्राफी से रिलेटेड एंड इकोनॉमी से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस। तो लास्ट ईयर का पेपर आप एनालिसिस कर लो, आपको बेटर आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अदरवाइज आपको सेंट्रलाइज कंटेंट की नीड है जहाँ पे आपको प्रॉपर वे में करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए एंड स्टैटिक जीके। सो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दिस ऑनलाइन क्लास, very helpful रहेगा guys। so if you are targeting the good college like GLC or ILS Pune, so you have to prepare in a right way with the right content, then you can get a good marks। so आपको आपका साल खराब नहीं करना है, अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स लेना है। so you have very less time and इस लॉकडाउन का पूरा बेनिफिट उठाओ एंड प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करो आपके एग्जाम्स के। डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स। एंड वन मोर important thing is there, how you can join this online class। here I will show you। यहाँ डिस्क्रिप्शंस में इसका लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आप ओपन कर सकते हो डायरेक्टली। हियर आई ओपन द लिंक। सो जो डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिया maneuveredu.com/law-entrance। इस पेज पे आप रीच कर जाओगे। क्लिक हियर सो पैकेज फुल कोर्स एंड हियर यू कैन सी द MH Law CT। so you can join this online session to prepare your law entrance in a right way। so okay guys, so don't miss this chance। this is the very right time to start your preparation and take the benefit of this lockdown। for any query, any doubt, so you can call on this number। so I hope this video will be helpful for you। best of luck, see you in next session। thank you।